जगत का स्वाभाविक मंगल होता रहता है। भगवान ऐसे संतों को जब कोई सताने की चेष्टा करता है तो सह नहीं पाते, भगवान फिर अवतरित होते हैं। जब बहुतायत हो जाती है ऐसे राक्षसों की, जो केवल सुसुख वासना के पोषण में धर्म क्या है, सिद्धांत क्या है, मंगल क्या है, सब भूल जाते हैं, तब मंगल भवन स्वयं अवतरित होते हैं। कहते हैं परित्राणाय साधु नाम, ऐसे संतों की रक्षा के लिए। क्योंकि संत महापुरुषों को देखा गया है कि इतनी सामर्थ्य है कि दूसरे के कष्ट को क्षण में नष्ट कर देते हैं, या दूसरे के कष्ट को संकल्प द्वारा अपने शरीर में सह लेते हैं, पर अपने कष्ट की कभी फरियाद नहीं की। अगर उनको कोई पीड़ा दे तो कभी भगवान से भी नहीं कहते। इसलिए भगवान विवश होकर के उनकी रक्षा करते हैं, क्योंकि ये कहेंगे ही नहीं। देखो संतों के चरित्र पढ़ के देखो, एक बार भी प्रहलाद जी ने भगवान को यूं पुकारा हो कि नाथ मुझे आग में जलाया जा रहा, बचा लो, एक बार भी शब्द नहीं बोले। लेकिन जब स्तुति की नरसिंह भगवान की तो कहा, नाथ इस संसार चक्र में पिसते हुए इन जीवों को बचा लो, मुझे अपने कल्याण की परवाह नहीं, क्योंकि मैं आपका चरणामृत और नामामृत लीलामृत का पान करके इस माया पर विजय प्राप्त कर लूंगा, पर ये जो मोह ममता में फंसे हुए जन है, नाथ इनको बचा लो। ये संत का हृदय, जिसका एकमात्र प्रभु प्राप्ति उद्देश्य है, वही साधु है, वही साधुता के मार्ग में है। और जिसका नाशवान संसार के भोग, नाशवान संसार के संबंध, नाशवान संसार के सम्मान प्रतिष्ठा उद्देश्य है, उसी में असाधुता है। असत और परिवर्तनशील वस्तु में महत्व बुद्धि सद्भाव हो जाने से कामनाएं पैदा होती हैं, और जैसे जैसे कामनाएं बढ़ती वैसे वैसे राक्षसी भाव बढ़ता है। और जब शास्त्र और संत और भगवंत पर श्रद्धा बढ़ती है तो कामनाएं क्षीण होने लगती हैं। ज्यों ज्यों कामनाओं का नाश होता है त्यों त्यों साधुता बढ़ती है। ज्यों ज्यों कामनाएं बढ़ती हैं तो असाधुता बढ़ती है, राक्षसी भाव आता है। और जैसे जैसे कामनाएं घटती वैसे वैसे साधुता आती, दैवी सद्गुण हृदय में प्रकाशित होते हैं। असाधुता का, राक्षसी भाव का मूल हेतु कामना, भोगों की कामना, भोग सामग्रियों का संग्रह सबसे बड़ा दोष ये है। भोगों की कामना, भोग सामग्री का अधिक से अधिक संग्रह, ये राक्षसी भाव पैदा करता है। कामनाओं का त्याग, अपने समीप जितनी भी वस्तुएं हैं वो सब जगत सेवा के लिए भगवान ने दी है। निरंतर भगवान का स्मरण, भगवान का आश्रय, ये साधुता है। चाहे वो गृहस्थ हो, चाहे वो विरक्त हो, साधुता दोनों में होती है जो भगवान का भक्त होता है। साधु पुरुष के भावों और क्रियाओं में ऐसी मंगल भावना, ऐसी मंगल क्रियाएं होती हैं। पशु पक्षी, वृक्ष पर्वत, मनुष्य, देवता, पितर, ऋषि मुनि, सबका मंगल करने की सामर्थ्य भगवत भक्त में होती है। जहां नाम कीर्तन हो रहा है, जहां भगवत चर्चा हो रही, भगवत सेवा हो रही, जय जय ध्वनि हो रही, जगत मंगल होता है। देखो यहां मुनि शब्द भी कहा है, ऋषि शब्द भी कहा है, इन सबका भी मंगल भक्त के द्वारा होता है। कहीं न कहीं अपना अस्तित्व बनाए रखना, कहीं न कहीं कोई न कोई सिद्धि की भी चाह होना, ये उस परम वस्तु की प्राप्ति में बाधा ही है। जो भक्त होता है उसको केवल एक ही बात समझ में आती है, अपने प्रभु के चरणों में प्रेम, बस, दूसरी बात नहीं। इसीलिए गोस्वामी जी कह रहे हैं, जोग कुजोग ज्ञान अज्ञानू, जहां नहीं राम प्रेम प्रधानु। अगर प्रेम की प्रधानता नहीं तो वो योग जोग नहीं है, कुजोग है। वो ज्ञान ज्ञान नहीं, वो अज्ञान है। सो शब धर्म करम जरि जाऊ,
जहां न राम पद पंकज भाऊ। अपने आराध्य देव के चरणों में भाव भरा प्रेम नहीं तो सब कर्म धर्म किस काम के। तो हेतु रहित जग जुगु उपकारी, तुम और तुम्हार सेवक असुरारी। भगवान और भगवान के भक्त में कहीं हेतु नहीं होता कि किस कारण से हम पर, इसीलिए अज्ञानी जीव धोखा खा जाते हैं। जब भक्त उनको दुलार करते हैं, प्यार करते हैं, कृपा करते हैं, तो उनको लगता है मेरे में कुछ है, मेरे में ऐसा कुछ है जिसके कारण ये हमें प्यार कर रहे हैं, इनको मेरी आवश्यकता है। नहीं नहीं नहीं, उनका स्वभाव ही है। थोड़ी भी कोई श्रद्धा प्रकट कर दे तो उसे भगवान दे देना, ये भक्तों का स्वभाव है। पर इस स्वभाव को वही जान सकता है जो अहंकार रहित होकर उनके चरणों का अनन्य हो चुका है। यदि लोग उनके मन के भाव को जान जाएं तो चरणों के सिवा वो दूर रह ही नहीं सकते कि इतनी हम पर अहेतुकी कृपा। पर सत्य बात आपको कह रहे हैं कि अहंकार इस बात को नहीं स्वीकार कर पाता कि ये हम पर अहेतुकी कृपा करते हैं। उसको लगता है कुछ तो मेरे में है ना। जब वो बार बार उनको समझाते हैं, आप ऐसे चलिए, आप ऐसे दुलार करते, उसको लगा मैं कुछ तो हूं। ये देहाभिमान उस बात को समझने नहीं देता। अगर समझ जाए तो चरण दासता हृदय में अखंड जागृत हो जाए, क्योंकि ऐसा प्यार करने वाला कोई त्रिभुवन में नहीं है। शरीर का पोषण, शरीर की भोग सामग्री, शरीर की मान प्रतिष्ठा, ये मायाकृत तो आपको मिल सकता है जगत में, लेकिन इनसे हटा के सच्चिदानंद अविनाशी प्रेम ये केवल भक्तों की कृपा से प्राप्त होता है। भगवान साधु पुरुषों की रक्षा करने के लिए आते हैं। साधु पुरुषों को जब ये दिखाई देता है कि अब मेरे बस की बात नहीं रह गई, रोग इतना बढ़ गया है, ये अब हमारे संभलने को, तो बड़ी जगह ट्रांसफर कर दिया जाता है कि अब हमारे अस्पताल में तुम्हारी दवाई नहीं हो सकती, क्योंकि अब ऑपरेशन ही होगा सीधे, अब दवाओं से दबने वाला नहीं। तो फिर परम वैद्य भगवान का सब मिलकर चिंतन करते हैं, पुकारते हैं, भगवान पधारते, फिर सुदर्शन चक्र आदि से ऑपरेशन करते हैं, अपने दिव्यास्त्रों से ऑपरेशन करते हैं, उसे परम पद पहुंचा देते हैं। भक्तों में सांसारिक पदार्थों का महत्व, सांसारिक पदार्थों की प्राप्ति का उद्देश्य होता ही नहीं है। बहुत ध्यान से सुनिए, भक्तों में सांसारिक पदार्थों का महत्व, सांसारिक पदार्थों का उद्देश्य होता ही नहीं है। भक्तजन बड़ी से बड़ी प्रतिकूलता, बड़े से बड़े अपमान और दुख को विशेष प्रसन्नता पूर्वक सहन करते हैं, विशेष प्रसन्नता पूर्वक। हरि की विशेष कृपा है ऐसा मानकर। सच्ची मानना अनुकूलता ऐसा विष है जो भगवान से विमुख कर देती है। कुंती जी ने बहुत सोच विचार के बात कही थी कि पग पग पर हे जगत गुरु मुझे प्रतिकूलता मिले, विपत्ति मिले, क्योंकि जब विपत्ति और प्रतिकूलता होती तो आर्त भाव आता है, जब आर्त भाव से पुकार होती तो ठाकुर सामने होते हैं। जब अनुकूलता मिलती है तो हृदय में कहीं न कहीं सुख भोगने की लालसा होती है, और भगवत विमुखता का मूल कारण किसी भी वस्तु व्यक्ति स्थान से सुख लेना है। किसी भी वस्तु व्यक्ति स्थान से सुख लेने की भावना भगवत विमुखता को प्रकट करती है, और विपत्ति, प्रतिकूलता, निंदा, दुख ये आर्त भाव प्रकट करते हैं। नाथ अब आपके सिवा हमारा कोई नहीं है, प्रभु अब तो मैं साधन भी भजन भी नहीं कर सकता, ऐसी अपार दुखमयी पीड़ामयी स्थिति है। हे नाथ कोई अब हमारा सहारा नहीं, प्रभु आप ही सहारे हो। एकदम तदात्म भाव। प्रतिकूलता, ध्यान दीजिए,
प्रतिकूलता, अपमान, विपत्ति से जितना आध्यात्मिक लाभ होता है उतना किसी साधना से नहीं। डरते हैं हम लोग इससे। प्रतिकूलता न मिले, अपमान न मिले, तिरस्कार न मिले, दुख न मिले। और सिद्धांत क्या कह रहे? यही आध्यात्मिक उन्नति की चढ़ाई चढ़ाता है। अपमान, तिरस्कार, प्रतिकूलता, दुख। वास्तव में भक्ति का वर्धन प्रतिकूलता में ही होता है। सांसारिक भोगों का राग